हाँ जी, कैसे हो? चलो आज स्टार्ट करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो एडमिशन का क्वेश्चन नहीं होगा। और 100% अगर एडमिशन का क्वेश्चन या रिटायरमेंट का किसी का भी क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वो पूछेगा ही पूछेगा। अब देखो जरा समझना। एक फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इक्वली का मतलब आधा और आधा। अब तक प्रॉफिट ऐसे बांट के खाया जा रहा है, आधा ए का आधा बी का। एक नया पार्टनर सी फर्म में एडमिट होना चाहता है। ठीक बेटा, जब नया पार्टनर आएगा, नए पार्टनर के आने के बाद देखो कंडीशन क्या हो जाएगी। सी ने तो क्या कह दिया, मुझे प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, बात समझ आती है। बाकी बचा हिस्सा कौन, ए और बी बांट के खा लेंगे। अच्छा, जब सी फर्म में आया, ठीक, ए और बी ने उससे दो चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें लाने के लिए कही। ए और बी ने कहा सी तुम्हें दो चीजें लेके आनी है। सी ने पूछा क्या क्या लाना है। ए और बी ने कहा सी एक तो तुम्हें अपनी कैपिटल लेके आनी है। ठीक है, सी ने कहा हाँ ठीक है, मैं मालिक बनने जा रहा हूँ, कैपिटल तो लगाऊंगा। सेकंड, ए और बी ने कहा सी तुम्हें अपनी गुडविल लेके आनी है। ठीक, सी ने पूछा अरे ये गुडविल क्या है जी, ये किस बात के लिए लाऊं? कैपिटल तो मेरा अपना पैसा होगा, मैं कैपिटल ले आऊंगा ही, लेकिन ये गुडविल किस बात के लिए लाऊं? तो ए और बी ने समझाया। ए और बी ने कहा देखो सी, अब तक जो प्रॉफिट हम दोनों बांट के खाते थे, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा होता था। तुमने आते ही हमसे कितना हिस्सा ले लिया? तुमने आते ही 1/4 हिस्सा ले लिया। तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें फ्री में मिल जाएगा? ये फ्री नहीं है प्रॉफिट का हिस्सा। तुम्हारे आने की वजह से हम दोनों ने 1/4 हिस्सा सेक्रीफाइस करा है। हमें इस 1/4 हिस्से के पैसे चाहिए। मतलब तुम ये 1/4 हिस्सा खरीदोगे और हम ये 1/4 हिस्सा बेचेंगे। और बच्चे एक बात का ध्यान रखना हमेशा, प्रॉफिट के हिस्से की कीमत दुनिया में कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक ही चीज है या एक ही आइटम है जो बता सकता है कि इस प्रॉफिट के हिस्से की कीमत कितनी है, वो है हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। अगर आपकी गुडविल ज्यादा होगी, गुड फर्म की गुडविल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट के हिस्से की कीमत ज्यादा बैठेगी। अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, अभी गुडविल नहीं है, तो प्रॉफिट के हिस्से की कीमत नहीं ज्यादा बैठेगी। ठीक? जितनी ज्यादा हाई गुडविल उतना ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा उसकी कीमत निकल के आती है। तो सी ने देखो ए और बी ने और उसे समझाया डीपली। ए और बी ने कहा देखो ये जो दुकान है हमने आज से 10 साल पहले स्टार्ट करी थी। 10 साल पहले हमें 50,000 पर एनम पूरे साल का प्रॉफिट होता था। लेकिन हमने अपनी मेहनत से 10 साल लगा दिए और आज हमें 5 लाख रुपए पर एनम का प्रॉफिट होता है। तुम 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हो, तुमने तो सीधा 5 लाख का 1/4 हिस्सा, सजी सजाई थाली मिल गई तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है ये में हम फ्री में दे देंगे? नहीं, हमें इसके पैसे चाहिए। सी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि मेरे आने की वजह से आप लोगों को प्रॉफिट के हिस्से का नुकसान हो रहा है। या और सिंपल वे में बोला जाए, सी ने कहा ठीक है, मैं 1/4 हिस्सा खरीद रहा हूँ, मुझे इसके पैसे देने हैं। ठीक, तो 1/4 हिस्से के पैसे वो गुडविल से लेके आता है, उसी को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहा जाता है। ठीक, अब जरा दो क्वेश्चन ध्यान से सुनो और इनके आंसर। सी ने पूछा ठीक है, मैं कैपिटल लाने के लिए तैयार हूँ, बताओ कितनी कैपिटल लाऊं? पहला क्वेश्चन, सी ने पूछा कितनी कैपिटल लाऊं। बेटा जवाब मिला जितनी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ए और बी ने कहा जितनी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई कर लो जितने शेयर के लिए तुम आ रहे हो, इतनी तुम्हें क्या लानी है, कैपिटल लानी है। जब सी ने पूछा ठीक है बताओ मैं कितनी गुडविल लेके आऊं, तो पता क्या जवाब दिया ए और बी ने? जितनी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई कर लो जितने शेयर के लिए तुम आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कैपिटल के बारे में पूछा नए पार्टनर ने तो जवाब मिला जितनी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जब नए पार्टनर ने पूछा बताओ कितनी गुडविल लाऊं, तो जवाब मिला जितनी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई कर लो जितने शेयर के लिए तुम आ रहे हो। इन दो क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूरी एडमिशन चैप्टर में काम आएंगे। एडमिशन के हर एक चैप्टर में काम आएंगे तुम्हारे पार्टनरशिप के। ठीक, आगे चलते हैं। तो बच्चे अब हमें इस चैप्टर में गुड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जनरल एंट्री पास करनी है। देखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ब्रॉट, ऐसे वर्ड आएंगे। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स या ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा,
इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल लाने की एंट्री ना आप 11th में पहले दिन से बना दो। आप याद करो, जनरल एंट्री में सबसे पहला होता था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दुकान में कैपिटल आई और कैश आया। जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लेके आएगा, ठीक, एंट्री बनेगी कैश, फर्म में कैश आएगा या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो मैं नया पार्टनर नहीं लिख रहा, ठीक, समझाने के लिए मैंने ये ले रखा है कि ए और बी पुराने पार्टनर है और सी नया पार्टनर है। क्वेश्चन में किसी का भी नाम आ सकता है, मैं फिलहाल ये मान के चलता हूँ, ठीक। जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा कैश टू सीज कैपिटल, और जब नया पार्टनर व न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, बेटा गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी? देखो कैपिटल लाने की एंट्री क्या हुई थी जब कैश में आई थी? कैश टू कैपिटल। गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो भी नया पार्टनर जब गुडविल लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश या असेट की फॉर्म में, वो आगे बात करेंगे, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा एंट्री बनेगी कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। बस इस बात का ध्यान रखना है, जैसी गुडविल आएगी फर्म में, जैसे नया पार्टनर गुडविल लेके आया, ना आओ देखेंगे ना ताओ, सीधा पुराने पार्टनर इसे अपने सेक्रीफाइस रेशो में बांट के खा जाएंगे। गुडविल आते ही बांट के खानी है सर। बांट के खाने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से रेशो में? बस इस बात का ध्यान रखना, ये बटेगी सेक्रीफाइस रेशो में। बेटा जिसने अपना प्रॉफिट का हिस्सा गवाया ये पैसा उनका है, जिसने जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करा उसे उतनी ज़्यादा गुडविल मिलेगी, इसलिए हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल चलो एक सिचुएशन देता हूँ, इसे समझना और बताना कि गुडविल किसे मिलेगी। बेटा ए और बी का रेशियो ये था, आधा आधा, ठीक। एक नया पार्टनर सी आया, सी के आने के बाद तीनों का रेशियो दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये ए बी सी, ये रेशियो हो गया, ठीक। अब बताओ एक नए पार्टनर को 1/4 हिस्सा मिला है, ठीक। सारा का सारा 1/4 हिस्सा गवाया किसने है? बेटा ए का पहले भी 50% था, अब भी उतना ही है, यानी कि बी ने अपना आधा हिस्सा सी को दे दिया। पता है ये कहा जाता है कि, माना जाता है, क्या प्रैक्टिकल है, कि बी ने अपना आधा शेयर सी को बेच दिया, सी को इस आधे शेयर के पैसे देने हैं, वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। सी जो भी पैसे लाएगा वो बी को देगा, ठीक। तो गुडविल सिर्फ उसे मिलती है जो सेक्रीफाइस करेगा, जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा बेचेगा। ए को गुडविल का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे क्या, अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक। कैपिटल लाने की एंट्री जल्दी से रिवाइज करते हैं। कैपिटल लाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर क्या हम इन दो एंट्री को कंबाइन नहीं बना सकते? अरे बच्चे बिल्कुल बना सकते हो। एंट्री क्या बनेगी कंबाइन? कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आ गया, टू कैपिटल के लिए आया और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक। आप कंबाइन भी बना सकते हो। गुडविल आते क्या करेंगे, आओ देखेंगे ना ताओ, सीधा बांट के खा जाएंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। सबसे इंपॉर्टेंट है बात ये, बेटा पूरे चैप्टर की बात करता हूँ, पूरे चैप्टर की बात। सेक्रीफाइस रेशियो का एक ही काम है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए, गुडविल बांटने के लिए, या गुडविल वाइस वर्सा अपोजिट सुनो, या गुडविल एक ही रेशियो में बढ़ती है सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में। गलती से भी और कोई सा रेशियो इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ओल्ड रेशियो ना न्यू रेशियो। जिसने प्रॉफिट का हिस्सा गवाया उसे ही गुडविल मिलेगी। अगर दो दो या दो से ज़्यादा लोगों ने गवाया तो वो सेक्रीफाइस रेशियो बताता है फिर किसने कितना ज़्यादा गवाया, ठीक। बेटा अगर हमने गुडविल बांट के खा गए, ठीक, जो कि हमें बांट के खानी है, देखो गुडविल बटने के बाद कहाँ आ गई? सर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पैसा पहुंच गया, ठीक। पार्टनर्स की कैपिटल क्या बिजनेस के अंदर रखी हुई है? हाँ जी, बिजनेस के अंदर रखी हुई है। इसे हम ये भी बोलते हैं गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि गुडविल का पैसा हमारे बिजनेस के अंदर है, मतलब गुडविल आई बट ही कैपिटल अकाउंट में पहुंच के कैपिटल बिजनेस के अंदर है। अब कई बार ऐसा होता है पार्टनर्स चाहते हैं जो गुडविल का पैसा हमें मिला है हम उसे निकाल के अपने घर ले जाएं, विड्रॉ कर लें, ठीक। तो डायरेक्ट कभी विड्रॉ नहीं होती। ये नहीं कि गुडविल आई आते ही आपने यही विड्रॉ कर ली, नहीं बेटा, गुडविल पहले आएगी,
देन बटेगी, देन विड्रॉ होगी। थर्ड स्टेप में देखो ऐसे चलता है ये, पहले गुडविल आएगी कैश की फॉर्म में, ठीक, कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। आने के बाद वो होगी डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ पहुंच गया वो पैसा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट में। देन उसके बाद हमें विड्रॉ करना है कैपिटल अकाउंट में से। पहले आएगी बटेगी देन विड्रॉ होगी, ठीक। सर विड्रॉ करने की एंट्री क्या है? अच्छा देखो, गुडविल का पैसा कहाँ पहुंच गया, कैपिटल अकाउंट में। अब आपको कैपिटल से पैसा निकालना है, और आप जैसी कैपिटल में से पैसा निकालोगे, कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बीइंग गुडविल विड्रॉ, जितनी जितनी गुडविल विड्रॉ करनी है। अच्छा, पूरी लाइफ में एक बात का ध्यान रखना, आपको अगर कभी भी एंट्री ऐसा लगे कि मैं भूल गया, या मुझे याद नहीं हो रही, या समझ नहीं आ रही, आप छोटे छोटे से रूल याद कर लें। वैसे 11th में पता होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबसे इंपॉर्टेंट एक कैपिटल का रूल याद कर लें। देखो, कभी भी किसी की कैपिटल को आपको ज़्यादा करना है, आपको उसमें पैसे डालने हैं, ज़्यादा करनी है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। और सर अगर हमें किसी की कैपिटल से पैसे निकालने हैं तो बच्चे उल्टा करोगे, डेबिट, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। देखो, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, उसकी कैपिटल में पैसे आए, कैपिटल ज़्यादा हो गई। जब गुडविल बांट के खा गए ए और बी, उनकी कैपिटल में पैसे आए, कैपिटल ज़्यादा हो गई। अब जब अपनी कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, देखो मैंने डेबिट में कर दिया, ठीक। तो यही सारी चीज़ें, ये सब इन नोट्स में लिखा हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुके होंगे, आपने प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया होगा आपका, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। हमारे पास 5 सिचुएशंस हैं गुडविल की। व्हेन गुडविल इज पेड बाय इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली। अच्छा, प्राइवेटली का क्या मतलब है, आओ पहला ही केस देख लेते हैं इसको। देखो, अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पेड करता है, कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। प्राइवेटली का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना। ए और बी ने कहा देखो सी, तुम्हें गुडविल तो लानी है, ठीक। हम नहीं चाहते हमारी गुडविल फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो। हम नहीं चाहते ये एंट्री पास करना गुडविल की। तुम एक काम करो, चुपचाप अंडर द टेबल यूटी, या चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से, या चुपचाप हमारे घर पे आके हमें गुडविल का पैसा दे दो, हम अपने आपस में बांट लेंगे। इसे कहते हैं गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि पार्टनर्स चाहते ही नहीं बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो नो जनरल एंट्री विल बी पास। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया तो है नहीं, लेकिन कभी भी पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, एक नंबर में पूछना है उसे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ न्यू पार्टनर इज पेड गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स, या पुराने पार्टनर्स को अपनी गुडविल प्राइवेटली पेड करता है। आपने देखा, अरे इस क्वेश्चन की तो इस नो जनरल एंट्री पास होगी, मतलब कोई एंट्री पास ही नहीं होगी। आपने क्या करा, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए, बेटा आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी एंट्री पास नहीं होनी, आपको एक नोट लिख के आना होगा कि नो जनरल एंट्री विल बी पास इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। आपको लिखना होगा, नहीं अगर आपने नहीं लिखा तो टीचर को तो ये लेगा आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं, आपने स्किप कर दिया, ठीक। आगे चलते हैं, चलो। तो अब मैंने जितनी भी सिचुएशंस बनाई हैं उसमें क्या मान के चला है कि ए और बी पुराने पार्टनर है, एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, ठीक। जब न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल या गुडविल कैश में लाएगा, जैसे नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश कैश या असेट लिख देता हूँ, असेट की फॉर्म में लाएगा, तो क्या एंट्री पास होगी? आओ ये भी देखते हैं। एंट्री पास होगी जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, कैश टू सीज कैपिटल, गुडविल लाएगा कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर कंबाइन एंट्री, हाँ बना लो, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। बेटा जैसे ही न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाया, पुराने पार्टनर से अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आओ देखेंगे ना ताओ, ये क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा आपसे, क्वेश्चन नहीं कहेगा कि बांट के खा गए, आपको ध्यान रखना है कि बांट के खाना है। गुडविल आते क्या करेंगे, बांट के खा जाएंगे। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक। प्रीमियम ऑफ गुडविल उसे ही मिलेगी जो सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, अगर गुडविल आप पार्टनर विड्रॉ करके ले जाना चाहते हैं, पार्टनर्स चाहते हैं नहीं जो हमें गुडविल मिली हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो बेटा उनकी कैपिटल से निकाल लो पैसे। एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू
कैश या बैंक। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। ये बताओ पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ आता है? एक बार नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट को हजारों बार बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक। आ, तो क्या करा हमने अभी? कैपिटल लेके आया, कैश टू कैपिटल। गुडविल लेके आया, कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो हैंड टू हैंड। सर गुडविल आते क्या करेंगे? बच्चे बांट के खा जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अभी क्रेडिट हुआ था, देन डेबिट हो जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए एंड बी। ठीक। अगर पार्टनर्स विड्रॉ करना चाहते हैं गुडविल को, तो एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल बीस कैपिटल कैश, उनकी कैपिटल से पैसा निकाल के ठीक घर ले जाएंगे अपना। ये बताओ इतना समझ आता है? ठीक। अब अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक। उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें हम जनरल एंट्री पास करेंगे। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट अभी, इसके आगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।